नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भगवान बद्रीनाथ जी के बद्रीश पंचायत की शोभा बढ़ाने देव डोलियां भी पहुंची। बद्रीपुर बालसखा उद्धव जी और देव खजांची कुबेर जी की डोलियों के साथ आदिगुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी और दिव्य तेल कलश गाड़ू घड़ा भी पांडु नगरी से आज श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच गया है। बड़ी संख्या में लोग इन देव डोलियों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह करीब 4 बजे से मंदिर में कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूरी की उपस्थिति में टिहरी नरेश के राजपुरोहित और बामड़ी गांव के प्रतिनिधि मंदिर का ताला खोलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहली पूजा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ धाम के गर्भगृह भी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन किए। वहीं इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि गर्भगृह की फोटो खिंचवाना या वीडियो प्रसारण करवाना प्रतिबंधित है और हमारे तमाम धर्माचार्य और संतों ने भी इस प्रकार के कृत्यों के लिए मना किया हुआ है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गर्भगृह में नियमों को ताक पर रखकर फोटो खिंचवाई और अपने IT सेल से उसे वायरल करवाया। आस्था की भी मार्केटिंग की जा रही है, आस्था को भी बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका प्रकोप हम सबको झेलना पड़ेगा। जो गलतियां मुख्यमंत्री धामी या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसका खामियाजा पूरा उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। 2013 की आपदा के बाद हमारी रूह भी कांप जाती है उस मंजर को याद करके, और ये लोग गलती पर गलती कर रहे हैं। अगर हमारे पौराणिक लोग कोई बात कह गए हैं तो उसका कुछ तो लॉजिक होगा, आपने उसका मान सम्मान तो करना चाहिए था। आज गर्भगृह में माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो को देखकर बहुत दुखद एहसास हुआ। कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। रोज एक नया गुट सामने आ जाता है। सभी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। इसी से अजीज आकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। मुझे लगा कि जीवन का अनुभव जो अच्छा अनुभव है उसको मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, तो उसके लिए बेहतर है कि उस अंतर्कलह से बाहर निकलूं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करूं जहां मुझे इस ढंग का अंतर्कलह नहीं दिखाई देता है। उत्तराखंड कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव को लेकर भले ही महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही भाजपा को वॉक ओवर दे चुकी है। निर्मला गहतोड़ी का नाम प्रत्याशी के तौर पर घोषित होते ही भाजपा ने इसे कांग्रेस की उपचुनाव से पहले ही हार बताया है। चंपावत चुनाव में कांग्रेस लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है, इसलिए उनके जो प्रत्याशी थे उनके प्रत्याशी ने लड़ने से मना कर दिया। इसलिए एक महिला प्रत्याशी को जो बहुत कमजोर है राजनीतिक तौर पे, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चुनाव में उतारकर अपना प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी को वॉक ओवर दे दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि मुगालते में ना रहे। अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्षी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी ने राज्य सरकार और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड के जंगल जमीन आग से जल रही है, लेकिन सीएम को अपने चुनाव प्रसार से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी खनन में व्यस्त है, उन्हें जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। आज बिजली पानी की समस्या चरम पर है। हमारे उत्तराखंड की धरोहर वन, जिन पे हम गर्व करते हैं, जिसको पूरा विश्व में उत्तराखंड की वन संपदा के नाम पर याद किया जाता है, जिस पे हमारा पूरा पर्यटन टिका हुआ है, उस पर पूरी आग लग रही है और आपकी सारी सरकार जो है चंपावत उपचुनाव में व्यस्त है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और विज्ञान विभाग के अधिकारियों को 2 टूक कहा कि हर बैठक में सिर्फ कागजी आंकड़े प्रस्तुत करना बंद करें। कागजों पर सुनहरे आंकड़े दिखाने के बजाय मुझे जमीन पर हो रहे काम दिखाएं। याद रखिए कि मैं एक फौजी भी हूं और अपने इस खूबसूरत दिखने वाले आंकड़े को, जिन्हें आप कागज पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे स्वयं जमीन पर देखूंगा। ये अधिकारी अभी तक जितने आंकड़े दे रहे हैं कागजों पर दे रहे हैं। मैंने जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब जमीन पर मैंने देखा, मुझे बताया गया कि
वी आर 34% ऑलरेडी। लेकिन ग्राउंड में जब मैंने अभी जब यहाँ पर पूछा तो उन्होंने स्वीकारा कि हम 20% नहीं है। और औद्योगिक में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। मैंने इसके लिए इनसे कहा कि आप एक 15 दिन के अंदर एक रोड मैप बनाकर मुझे दें। कोठाल गेट स्थित एक 5 सितारा होटल के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से मार्ग बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर की खस्ता हाल पड़ी सड़कों का जीर्णोद्धार तो नहीं किया जाता, लेकिन एक 5 सितारा होटल के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। PWD बना रहे, जिसके PWD को भी लेटर दिए हुए हैं कि ये ग्रामीणों की ज़मीनें हैं, ग्रामीणों की ज़मीन पर ये जबरदस्ती सड़क बना रहे हैं, और जबकि यहाँ सड़क नहीं है। और ये मटेरियल भी डालना शुरू कर दिया इन लोगों ने यहाँ पर, और सरकार द्वारा जो है ये सड़क रोड पास कराई गई जबरदस्ती। 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।